तो गाइज ये जो नियम है, ये जो कानून है, भारत सरकार को पहले बनाना चाहिए, लेकिन देर से आया दुरुस्त आया। जो भी फॉरेन कंट्री में रहते हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी कानून बनने वाली है। और इस सत्र में यानी जो पार्लियामेंट के अंदर इसका ऊपर कानून पेश किया जाएगा सरकार द्वारा और बताया जाएगा। लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा भारतीय अदर कंट्री में रहते हैं, उन लोगों के लिए एक नया नियम आया है। तो आप भी अगर फॉरेन कंट्री में रहते हो तो प्लीज़ ये वीडियो को ज़रूर देखना, ज़रूर शेयर करना, ताकि आपको भी इसकी जानकारी मिले। और जो लोग जिन तक वीडियो नहीं पहुंचे उन तक आपको एक शेयर करने से जब तक उनको भी ये कानून के बारे में मालूम चल सके। तो चलिए जो स्टार्ट करता हूं और बताता हूं जो नया नियम आया है, जो कानून आया है। और गवर्नमेंट ने क्लियरली बता दिया है कि इस साल यानी जो सत्र चालू होगा पार्लियामेंट के अंदर, उसमें सरकार अपने तरफ से ये बिल को पेश करेगी और इस पर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये बिल जो भारतीयों के लिए है, जो अदर कंट्री में प्रवासी रहते हैं। आप किसी भी कंट्री में रह रहे हो, आप ओमान में हो, कतर में, सऊदी में, बहरीन में, दुबई के में, या फिर यूरोप के आप यूके में हो, यूएस में हो, कनाडा में हो, कहीं पर भी आप जॉब कर रहे हो तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखें और ज़रूर शेयर करें। जो पार्लियामेंट के अंदर कानून आया है उससे पहले भारत सरकार यानी विदेश मंत्रालय ने एक डेटा पेश किया है और इस डेटा में बताया है कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो भारतीय रह रहे हैं वो किस कंट्री में सबसे ज़्यादा रह रहे हैं। तो पहले आप ये डेटा देखें, उसके बारे में जो अपडेट है उसके बाद भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस अपडेट में, इस डेटा में जो बताया जा रहा है, सबसे ज़्यादा जो भारतीय रह रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, विदेश मंत्रालय के डेटा के हिसाब से अभी रह रहे हैं अमेरिका में। यानी अमेरिका में सबसे ज़्यादा अभी भारतीय रह रहे हैं और 35 लाख से ज़्यादा भारतीय यहाँ पे 2024 के डेटा के मुताबिक वहाँ पे रह रहे हैं। दूसरे नंबर पे आता है यूनाइटेड अरब इमारात यानी यूएई, जिसे दुबई भी लोग बोलते हैं। तो वहाँ भी लगभग 35 लाख से ज़्यादा भारतीय रह रहे हैं और वहाँ पे भी लगभग काफ़ी भारतीय वहाँ पे काम करते हैं, बहुत सारे भारतीय रहते हैं। तो उनका भी डेटा बताया, यानी पहले नंबर पे यूएस को रखा गया है, दूसरे नंबर पे यूएई को रखा गया है। तीसरे नंबर पे जो रखा गया है वो भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, वो है मलेशिया के। मलेशिया के अंदर 29 लाख, गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से 29 लाख भारतीय वहाँ पे काम करते हैं, भारतीय वहाँ पे रहते हैं। दूसरा इसमें बताया जा रहा है वो है कनाडा का, यानी कनाडा का नाम आ रहा है और कनाडा में रहने वाले का जो आबादी बताया जा रहा है लगभग 28 लाख भारतीय वहाँ पे रहते हैं। उसके बाद खाड़ी देश की बात करूँ तो दूसरे नंबर पे सऊदी अरबिया के बाद, यानी यूएई के बाद सबसे जो ज़्यादा रह रहे हैं भारतीय खाड़ी देश में वो है सऊदी अरबिया के अंदर। सऊदी अरबिया के अंदर इस डेटा में जो बताया जा रहा है लगभग 24 लाख भारतीय वहाँ पे जॉब करते हैं, वहाँ पे रहते हैं। उसके बाद म्यांमार के अंदर लगभग 20 लाख भारतीय रहते हैं। यूके के अंदर लगभग 18 लाख भारतीय रहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के लगभग 17 लाख भारतीय रहते हैं। उसके बाद श्रीलंका के अंदर लगभग 16 लाख भारतीय रहते हैं। उसके बाद कुवैत के अंदर लगभग 9 लाख भारतीय रहते हैं। कतर के अंदर लगभग 7 लाख भारतीय रहते हैं। बहरीन के अंदर लगभग 3.5 लाख भारतीय रहते हैं। इस तरह ओमान के अंदर भी लगभग 6 से 7 लाख भारतीय रहते हैं। तो सारा गवर्नमेंट ने मोटा मोटी जितने भी रहने वाले भारतीय हैं हर कंट्री का डेटा दिया है, लेकिन और छोटे कंट्री का इसमें डेटा नहीं दिया है विदेश मंत्रालय द्वारा। और इसमें बताया गया है क्योंकि ये जो एक्शन लिया है भारत सरकार, ये जो कानून बनाया है, जब से वहाँ से डिपोर्ट किया गया है भारतीयों को, जो हाथ पैर बांध कर फ्लाइट के अंदर डिपोर्ट किया गया है यूएस से, क्योंकि भारत सरकार द्वारा और जो यूएस गवर्नमेंट द्वारा समझौता हुआ था कि 18,000 जो इंडियन को चिन्हित किया गया है और उनको जो भी इलीगल है उनको यहाँ पे इंडिया में मतलब भेजा जाएगा। क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला था कि हम अपने नागरिकों को जो भी इलीगल वहाँ पे रह रहे हैं हम यहाँ पे ला सकते हैं, रख सकते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक डेटा बनाया है और इस डेटा में बताया जा रहा है और इस बिल में जो बताया जा रहा है, जो बिल पेश किया गया, और इसमें लगभग 10 साल की जेल की सज़ा हो सकती है। तो डेटा देने से पहले एक नया अपडेट उसमें इंक्लूड किया है और इस अपडेट में बताया जा रहा है, जैसा आप भी पढ़ सकते हो, नया बिल में अहम क्यों है। दुनिया भर में इस समय 3.5 करोड़ भारतीय फैले हुए, इनमें से मतलब 1,58,00,000 जो एनआरआई हैं, मतलब वहाँ पे छुट्टी में आते जाते रहते हैं, और परमानेंट वहाँ पे लगभग 1,97,00,000 जो भारतीय वहाँ पे बस चुके हैं, वहाँ के नागरिकता ले चुके हैं। ये विदेश मंत्रालय द्वारा डेटा दिया है।
तो इसमें माना गया है कि ऐसे बहुत सारे जो भारतीय हैं दूसरे कंट्री में जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं और इलीगल तरीके से भेजने का जो काम कर रहे हैं, यहाँ पे एजेंट जो पंजीक नहीं है, मतलब गवर्नमेंट उसे ऑथराइज भी नहीं किया है वो एजेंट बनने के लिए, वो फ्रॉड एजेंट बनकर लोगों को इंडिया से अदर कंट्री में फ्रॉड वीज़ा के साथ, फ्रॉड पासपोर्ट के साथ इलीगल तरीके से अलग रास्ते से वहाँ पे भेजते हैं और फिर देश का नाम बदनाम होता है। इसलिए विदेश मंत्रालय और भारत सरकार ने इस जो टाइम है वो बिल पेश करने वाली है, कानून बनाने वाली है कि ऐसे एजेंट को लगभग 10 साल की जेल की सज़ा होगी। अगर जो एजेंट इस तरह का चीज़ करेगी, अदर कंट्री के भेजने के नाम पे लोगों के साथ पैसे लेगी और लोगों को फंसाएगी, वहाँ पे विदाउट डॉक्यूमेंट में वहाँ पे भेजेगी, कोई भी एजेंट को अब लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो लाइसेंस लेगा वही एजेंट बाहर भेज सकता है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो भारत सरकार उस पर कार्रवाई करे और भारत सरकार को पता चले कि एक्चुअली हमारा नागरिक किस देश में कितना रह रहे हैं। तो ये कानून कैसा लगा और एजेंट लोग अब उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि 1-2 साल की नहीं 10 साल की जेल की सज़ा इस बिल में बताया जा रहा। तो प्लीज़ एक इंडियन होने के नाते इस खबर को हल्के में नहीं लेना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना, ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिले। और आप क्या चाहते हो, ये कानून जल्दी से जल्दी लागू होना चाहिए, कानून कैसा है, इनके बारे में 2 शब्द नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। लास्ट जो अपडेट है इसमें बताया जा रहा है, जो भी लीगल तरीके से भारतीय दुनिया के किसी भी कंट्री में रह रहे हैं उनको भारत सरकार एक मौका दिया है कि जल्दी से जल्दी अपने एम्बेसी में जाएं और जो भी आपके साथ प्रॉब्लम है, जो भी डॉक्यूमेंट नहीं है, वहाँ पे संपर्क करें। हो सके तो आप अपने आउट पास बनाकर अपने वतन की वापसी कर लें। तो ऐसे भारतीयों अब वहाँ पे नहीं रह सकते जो भी इलीगल तरीके से रह रहे हैं, और भारत सरकार ने उनको मौका दिया है कि आप आउट पास बना के आप अपने कंट्री यहाँ पे आ सकते हो। उसके बाद आप लीगल होके जिस कंट्री में आपको जाना है जॉब करने के लिए वहाँ पे आसानी से जा सकते हो। लेकिन जो भी इलीगल तरीके हैं सारे भारतीयों को यहाँ वापस आना पड़ेगा, ताकि देश का भी नाम सम्मान बना रहे और आपके साथ भी वहाँ पे कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, क्योंकि हर जगह पे अभी चेकिंग चल रही है। हर जगह पे यूके में हो गया, कनाडा में हो गया, यूएस के अंदर हो गया, खाड़ी देश में हो गया, हर जगह पे चेकिंग हो रही है और भारतीयों को एक अलग निगाह से देखा जा रहा है और सोचते हैं कि ये लोग इलीगल ज़्यादा रहते हैं, आते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, आते हैं विजिट वीज़ा पे और यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए लोगों से अपील किया गया है तो आप एम्बेसी में जाए, आप भी, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है वहाँ पे बता, या फिर आउट पास बनाकर अपने कंट्री वापस आ जाए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।